हरे कृष्णा। तो हम लोग मध्य प्रदेश की सीरीज़ में से आज बात करने वाले हैं मंगलनाथ मंदिर और शिप्रा नदी के बारे में। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैक्सिमम जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिस स्थान पे भी हम जाते हैं उसके बारे में प्रोवाइड की जाएं। तो भारतीय ज्योतिष प्रणाली में 9 प्रसिद्ध ग्रह हैं जिन्हें नवग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल उनमें से एक है। इन सभी 9 ग्रहों का अपना अपना महत्व है। जैसे सूर्य को उसकी शक्ति के लिए पूजा जाता है, लेकिन शनि और मंगल उनके दुष्प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। मंगलनाथ मंदिर मंगल देव को समर्पित कुछ मंदिरों में से एक है और इस प्रकार इसे समान महत्व दिया जाता है। ज्योतिष और कुंडली के अनुसार यदि कुंडली में मंगल किसी विशिष्ट स्थान पर स्थित हो तो जातक के जीवन पर विशेष रूप से विवाह के समय इसका प्रभाव प्रतिकूल होगा। उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए लोग भगवान मंगल की पूजा करते हैं। यह उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। आइए जाने भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक और महाकाल की नगरी में बहने वाली शिप्रा नदी के उद्गम की कहानी। भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है शिप्रा नदी। इस नदी का इतिहास काफ़ी पुराना है और वास्तव में भगवान शिव की उज्जैन नगरी में बहने वाली यह नदी विशेष रूप से अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। शिप्रा एक 12 नदी है। पहले नदी में काफ़ी पानी हुआ करता था। अब मानसून के महीनों बाद ही नदी बहना बंद कर देती है। इसके अलावा शिप्रा के तट पर महाकाल मंगल मंदिर, सांदीपुनी का आश्रम आदि स्थित हैं। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जब बात आती है इसकी पवित्रता की, तब उज्जैन का पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस स्थान पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है। इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के रूप में ही पवित्र माना जाता है। शिप्रा की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर हैं। पुराणों के अनुसार शिप्रा नदी की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी, जब भगवान विष्णु ने एक सूअर के रूप में अवतार लिया था। इस संदर्भ में शिप्रा शब्द का प्रयोग पवित्र या स्पष्टता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। मोक्ष प्रदायिनी नदी शिप्रा का काफ़ी पौराणिक महत्व भी है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। किंवदंतियों के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ में मेघदूत में शिप्रा का प्रयोग किया है। इसमें इसे अवंती राज्य की प्रधान नदी कहा गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में शिप्रा नदी की महिमा लिखी है। पुराण के अनुसार यह नदी अपने उद्गम स्थल बहते हुए चंबल नदी से मिल जाती है। प्राचीन मान्यता है कि तेज बहाव के कारण ही इसका नाम शिप्रा प्रचलित हुआ था। सदियों से भारत में प्रवाहित होने वाली शिप्रा नदी की कहानी अन्य नदियों से थोड़ी अलग है और इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हरे कृष्णा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो ये मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी, ताकि वो भी लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट दीजिएगा अगर आपको कोई प्रश्न हो या किसी और चीज़ के बारे में समीक्षा हो तो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।